हेलो एवरीवन, वेलकम टू हम गेट। तो अपने सुपरपोजिशन थ्योरम देख रहे थे, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम में अपने बेसिक क्लियर कर लिया था। इस क्लास में अपने प्रीवियस ईयर आईएएस और गेट में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं क्लास में जो क्वेश्चंस करवाता हूँ ना आपको, आप उनको बाद में क्लास होने के बाद में उनको प्रैक्टिस कीजिए। उनके अलावा इनके जैसे सिमिलर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। और जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप ये देख के नोट करने लग जाओगे तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको गेट और आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है ना, तो आपको जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनको गो थ्रू होना पड़ेगा, उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पॉज करके कीजिए, पॉज करके कीजिए, तो कीजिए, तभी जाके गेट क्लियर होगा। और सीरियस होइए ना, एग्ज़ाम को लेके सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज ये 6 क्वेश्चंस हैं गेट और आईएएस में आए हुए, 6 के 6 अपने डील करते हैं। मैं बताऊँगा, अप्रोच भी सिखाऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने, ठीक। ये जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग पोज करके करना, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना आप लोगों का, ताकि मेरे को पता लगे कि इन बच्चों ने सोल्व किया, ठीक है। ओके, तो अभी मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और जिनसे नहीं हुआ वो मैच करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या आईएएस कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है। कन्वेंशनल का क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में आया हुआ, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है, तो सबसे पहले वाइस बोस्ट। अब आपको हर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको टाइम बचाना है। तो कैसे करोगे, देखो 22 वोल्ट लिया मैंने, सबसे पहले ये वाला लिया, इसको ओपन सर्किट कर दूंगा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। पहला केस देखो, पहला केस जब 22 वोल्ट लिया मैंने, तो ये माइंड में सोचना मेरे साथ साथ, ये माइंड में सोचना, जब ये लिया मैंने, ये वाला लिया, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप एक देखोगे एक सर्किट सीधा 22 वोल्ट, इधर कुछ करंट जाएगा नहीं, ये सारा आई करंट इधर चला जाएगा, और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट 4 ही है। तो पहली इक्वेशन जब 22 वोल्ट को कंसीडर करूँगा, तो डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखनी सीखो। क्या कैसे लिखोगे, एक बार वापस बोलो मेरे साथ। देखो 22 वोल्ट कंसीडर किया, तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया सर, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट। और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट। तो ये जो सर्किट दिख रहा है अब आपको, इसमें आप केवीएल लगा दो डायरेक्ट, इसमें आप केवीएल लगा दो। लगाओगे तो कितना आएगा, -22 प्लस आई प्लस 10i प्लस 2i इक्वल्स टू 0, प्लस 2i इक्वल्स टू 0, तो 13i इक्वल्स टू 22। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 22/13। ऐसे लगाना है। अब आप वो सर्किट दोबारा नहीं बनाना, आपको दोबारा नहीं बनाना होता, ठीक है। दोबारा बना के टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। दूसरा, जब मैंने 2 एम्पियर को कंसीडर किया, एक एक सोर्स को लेते हैं ना सुपरपोजिशन में। अब 2 एम्पियर को कंसीडर किया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। अब 2 एम्पियर इधर से करंट आ रहा है और आई इधर से आ रहा है, तो इधर करंट कितना जाएगा, इधर करंट कितना जाएगा, 2 + i जाएगा ना। जब ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इधर करंट 2 + i जाएगा। अब लगा दो, अब पूरे बार वाले लूप में आप केवीएल लगा दो। लगाओगे तो कितना आएगा, i प्लस 10i प्लस 2 × 2 + i, क्या आएगा, आई। समझ में आ रही है ना क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रही है ना। प्लस 10i प्लस ये 2 और ये i, इसमें ये शॉर्ट सर्किट है, ये भी शॉर्ट सर्किट है, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + i इक्वल्स टू 0। यहाँ से दूसरी इक्वेशन कितनी आएगी, देखो i 10i 11i और 2i 13i प्लस 4 यानी इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, -4/13, -4/13 आ गई। ये i डबल डैश ले लो, ये i डबल डैश ले लो, और ये आपका i डैश ले लो, ये आपका i डैश ले लो। अब i ट्रिपल डैश किससे निकलेगा, जब 5 वोल्ट को कंसीडर करोगे, तो 5 वोल्ट को कंसीडर कर लो, 5 वोल्ट को कंसीडर कर लो। अब 5 वोल्ट को कंसीडर किया, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। ये लास्ट है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ये ऐसा सर्किट हो जाएगा, है ना। पहले वाले एज्यूम कर रहे थे, ये लास्ट एक बचा था, तो इसके लिए मैंने ये बना लिया। अब इसमें डायरेक्ट लगा दो, आप इसमें डायरेक्ट लगा दो, तो क्या आएगा, i प्लस 10i प्लस 2i प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/13,
13। तो टोटल आई अगर मेरे को निकालना है, आई टोटल जो आई आपको निकालना था, ठीक है, टारगेट टर्मिनल को डिस्टर्ब नहीं करना, तो वो इन तीनों का सम कर दो। 22/13 माइनस 4/13 माइनस 5/13 दैट इज 22 माइनस 9/13। एलसीएम लोगे तो 22 में से 9 गया, कितना आएगा? 13 आएगा सर। आई टोटल कितना आ गया? 13/13 यानी 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया। इसका आंसर 1 एम्पियर आ गया। और कन्वेंशनल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आईएएस कन्वेंशनल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ना, बस इमेजिनेशन करके करो, इमेजिनेशन करके करोगे 2 सेकंड में हो जाएगा। ओके, पॉज करके करना, मैं इरेज कर रहा हूँ। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट समझना। उसी के कंसेप्ट में गेट से ये आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसी के कंसेप्ट पे ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन ढंग से समझना आप लोग, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। यही इस कन्वेंशनल का क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं आते, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो वाला क्वेश्चन देखो आप, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखो आप, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें क्या है? इफ द पावर लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस आर, जब वोल्टेज अलोन एक्ट कर रहा है ना ये वाला सोर्स, जब रेजिस्टेंस आर में जो पावर लॉस्ट होगी वो 25 वोल्ट होगी, और जो करंट है ये करंट सोर्स एक्ट कर रहा है, तो तब कितनी होगी? रेजिस्टेंस आर में पावर लॉस 9 वोल्ट होगी। अब दोनों एक साथ एक्ट करेंगे तो टोटल पावर लॉस पूछिए रेजिस्टेंस में कितनी होगी। ये आपके ऑप्शन दिए हुए, गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए चलो यहाँ से ये वोल्टेज सोर्स है, मैंने माना करंट है कुछ, I1 डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये I2। अब आप बता सकते हो क्या, बिना इस सर्किट को जाने आप बता सकते हो आर में आई की डायरेक्शन किधर आएगी? नहीं बता सकते सर। वोल्टेज सोर्स की चलो, अब ये दो करंट है ना, 2 करंट I1 I2। अब को 2 चीज है आपकी, आपको पता नहीं कि आर में, क्योंकि सर्किट की कंडीशन नहीं पता, अंदर का सर्किट कैसे है, बिल्डिंग ब्लॉक दे रखा है अपने को, तो अपने कह सकते हैं कि सर जो आर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन आएगी ना, जो आर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो सर या तो दोनों एक तरफ आएगी या दोनों अपोजिट तरफ आएगी, या एक इधर या फिर एक इधर। मतलब अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, ये वाली को अगर मैं पॉजिटिव मानूं और ये वाली को अगर मैं नेगेटिव मानूं, तो कौन कौन सी डायरेक्शन आ सकती है करंट की आर के अंदर? पहली ये है कि दोनों पॉजिटिव आए, दूसरी कंडीशन ये है दोनों नेगेटिव आए, तीसरी कंडीशन है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चौथी कंडीशन है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये 4 कंडीशन पॉसिबल है। जैसे डिजिटल में पढ़ते हैं ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, जब 4 पॉसिबिलिटीज है वो 4 लिख लिए अपनों ने। तो आई की अगर मैं बात करूं, अब ये पावर निकालनी है तो पावर नॉन लीनियर है, इसलिए I1 I2 को कंसिडर किया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले जब वोल्टेज सोर्स अकेला एक्ट कर रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है तो करंट से लेके चलेंगे, क्योंकि पावर नॉन लीनियर है, तो पावर का फॉर्मूला बाद में करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करके लगा देंगे। अब मैं करंट लिया है तो करंट से चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जो वोल्टेज सोर्स के कारण 25 वोल्ट दे रखी है, तो 25 वोल्ट ये वोल्टेज सोर्स के कारण है, तो I1² R मान ली मैंने, और 9 वोल्ट दे रखी है वो I2² R मान ली। तो यहाँ से जो I1 आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5/√R, और यहाँ से I2 आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3/√R। अब मेरे को पावर निकालनी है, वो होगी I टोटल का स्क्वायर अपॉन R। अब इनको ऐड करना है, मेरे को डायरेक्शन पता नहीं है इनकी, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? I1 की प्लस माइनस कंसिडर करनी पड़ेगी, I2 की भी प्लस माइनस कंसिडर करनी पड़ेगी, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा R के बराबर। अब चारों डायरेक्शन, चारों केस आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये चारों केस आ रहे हैं। तो I1 की वैल्यू रखो यहाँ पे प्लस माइनस 5/√R प्लस माइनस 3/√R इंटू में R, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर √R कॉमन लूंगा, √R एलसीएम लूंगा, स्क्वायर लूंगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा, नहीं R से R कैंसिल। अब अंदर क्या बच गया? प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब पावर निकालनी है, या तो पावर मैक्सिमम आएगी या पावर मिनिमम आएगी। तो देखो दोनों अगर मैं सम लेता हूँ, दोनों का अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा से दोनों प्लस हो तो 5 और 3 8, मतलब 8 का स्क्वायर हो सकता है वो 64। ये पावर मैक्सिमम आ गई आपकी। और डिफरेंस देखो, मिनिमम डिफरेंस कितना आ सकता है? मिनिमम डिफरेंस सर 5 और 3 का जब डिफरेंस देखेंगे तो 2 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4,
ये मिनिमम पावर आ गई आपकी। मतलब जो इसकी सर्किट की पावर आएगी ना वो एक तो 4 वोल्ट आएगी और एक 64 वोल्ट आएगी, और ऑप्शन में दोनों ही है। ये जो क्वेश्चन आया था ना गेट में, इसके दोनों ही आंसर थे, ये दोनों ही आंसर थे। जो दोनों लगा के आया उसका वो भी सही हुआ, जो 4 वोल्ट लगा गया उसका वो भी सही हुआ, और 64 लगाया वो भी सही हुआ। ये मान के चलिए 2 आंसर है, दोनों लगाने पड़ेंगे, एक लगाएगा तो भी सही करना पड़ेगा, है ना, वरना बाद के अंदर क्लेम करने के बाद में उनको सही तो करना ही पड़ता है। जब 2 आंसर दिए हुए हैं तो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया गेट का, इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। अब ये नहीं करना है आपको, डायरेक्शन नहीं लेनी है, ये तो कंसेप्ट समझाने के लिए था। इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। 2 सेकंड के अंदर कर दो ये वाला क्वेश्चन, आप 2 सेकंड में कर दो। इरेज कर रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लेना आप, ठीक है। अब 2 सेकंड में कर दो ये वाला क्वेश्चन। इसमें पावर निकालनी है, डायरेक्ट बताओ। आइए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो पावर आई स्क्वायर आर सर, आई टोटल, तो आई टोटल को डायरेक्ट लिख दो। आई टोटल देखो V1 के कारण 18 वोल्ट है ना, तो V1 के कारण है, अब यहाँ पे V1 के कारण है तो क्या लिखोगे आप, V1 से जो करंट जा रहा है वो क्या लिखोगे, प्लस माइनस √18/R, प्लस माइनस V2 के कारण लिखोगे, कितने लिखोगे, प्लस माइनस √50/R, और V3 के कारण प्लस माइनस √98/R का स्क्वायर इंटू R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो। अब देखो ये जो इसमें जो पूछा है पावर मैक्सिमम और पावर मिनिमम पूछ ली, तो यहाँ से जो मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर √18 वो लिख सकता हूँ 2√3 सॉरी, √18 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 3√2, क्योंकि 3 3 9 इंटू 2 18, हाँ ठीक है। प्लस माइनस √50 को क्या लिख सकता हूँ, √50 को तो मेरे को अंदर √2 रखना है, इसको √2 में कन्वर्ट करके देखते हैं हो रहा है क्या, 5√2 लिख सकते हैं सर। प्लस माइनस 98 को 7√2 लिख सकते हैं, 49 इंटू 2 होता है ना, तो 7√2, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, तीनों का सम 5 5 7 5 12 और 3 15 पावर मैक्सिमम ये आएगी सर। और मिनिमम जो मिनिमम डिफरेंस है कितना आएगा, 8 और 7 1 √2 आएगा सर, ओनली √2। तो P मिनिमम आपकी √2 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 2 5 15 का स्क्वायर 2 2 5 इंटू 2 यानी 450 वोट, और मिनिमम कितनी आ जाएगी 2 वोट। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट हो गया ना, एक स्टेप के अंदर ही, 2 स्टेप के अंदर ही हो गया, इतना टाइम नहीं लगा। ईएस का क्वेश्चन था तभी, ये कंसेप्ट पता हो तो 2 सेकंड में हो जाएगा आपका ना, टाइम नहीं लगता। ओके, तो ऐसे ही अप्रोच करनी है आपको, क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना है। तो ये 3rd क्वेश्चन था, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। बार बार कहना पड़ता है मेरे को आप लोगों को, क्या सर इतना भी मत बोलो, अरे बोलना पड़ता है, आप समझते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो कोई बात, सुनो तो सही है, एक बार सुन के तो देखो, चीज़ें समझ में आ रही है ना, मज़े आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये बताओ। आप तो आ रहे हैं ना, तो मज़े आ रहे हैं तो बस कमेंट्स कीजिए, मेरे को पता लगे कौन स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहा है चीज़ें, कौन नहीं कर रहा है, ये भी तो पता लगे, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। तो ये 2 और 3 क्वेश्चन हो गए। अब 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन देखो डायरेक्ट सुपरपोजिशन का है। कैसे है सर, कैसे पता लगा, देखो जो कंडीशन दे रखी है, जब V1 एक्ट कर रहा है तो V2 एक्ट नहीं कर रहा, 0। जो V1 एक्ट नहीं कर रहा तो V2 एक्ट कर रहा है, -5। तो सुपरपोजिशन डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है इससे, तो सुपरपोजिशन है तो मतलब प्रोपोर्शनलिटी लगेगी, होमोजेनिटी भी लगेगी। तो देखो कैसे, यहाँ से देखो जब V1 10 है तो I की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 5 आ रही है, ठीक है। अब V1 कितना कर रहे हैं अपने, 15 कर रहे हैं ना, और I पूछा है, तो V1 को कितना इंक्रीज किया मैंने, सर V1 को अपनों ने 50% इंक्रीज कर दिया, क्योंकि 10 का 50% 5 होता है, तो 15 कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया सर V1 को। अगर V1 को 50% इंक्रीज किया है तो करंट भी तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा ना, तो 50% इंक्रीज, 5 का 50% 2.5, तो 5 + 2.5 यानी 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर आ गया। इसके बाद में देखो जो दूसरी कंडीशन है, आपकी दूसरी कंडीशन में V2 कितना दिया हुआ है, V2 जो दिया हुआ आपका वो दिया हुआ है -5, और करंट कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर। अब एक बात तो, जो ये पोलरिटी है, ये प्लस माइनस, ये मैंने -5 दे दी। अगर मेरे को इसको +5 लिखना है तो इस पोलरिटी को मैं ऐसे लिखूंगा ना, माइनस प्लस।
अब इसको 5 पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब -5 से ये 2 एम्पीयर का करंट ऐसे जा रहा था, अब इस +5 से ये 2 एम्पीयर का करंट ऐसे जाएगा ना। अब क्योंकि प्लस से निकलेगा करंट, अब ये ऐसे करंट डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। डायरेक्ट मैथ से भी देख सकते थे, अगर मैंने इसको +5 किया तो ये करंट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब वोल्टेज कितनी हो रही है, V2 15 हो रही है, मतलब इसकी 3 गुना इंक्रीज हो रही है, 3 गुना करंट भी 3 गुना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट कितना, -6, पहले कितना है 7.5, फिर आया -6, यानी ओवरऑल आंसर 1.5 एम्पियर आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था ना, पूरा सुपरपोजिशन पे बेस्ट क्वेश्चन था, गेट में आया हुआ है, आपका गेट में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। मजे आ रहे हैं ना, देखो एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, एक एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये वाला देखो, ये पोलरिटी का, डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट मैंने एक एक चीज़ बता रखी है, फंडामेंटल इसीलिए क्लियर किए थे मैंने, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना ना, ठीक है। अब ये 5th क्वेश्चन बताओ, 5th भी ऐसे ही है। अब 5th में कौन सी कंडीशन लग सकती है, देखो 5th में कौन सी कंडीशन, क्या ऐसे ये अभी जो लगाई थी उससे करें या फिर कोई दूसरी से करें, ये सोच के देखो। I1 I2 की वैल्यू 15 एम्पियर पे वोल्टेज V पूछिए कितनी होगी। यहाँ देखो I1 I2 और V है वो I1 I2 दोनों पे डिपेंड कर रही है, कहीं पे जीरो नहीं है। I1 I2 की वैल्यू एक साथ ली हुई है, मतलब यहाँ पे एडिटिविटी भी आएगी, मतलब ये एडिटिविटी वाला रूल लगा हुआ है। जो V है वो I1 I2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे लिख दूं V = K1 V1 + K1 I1 + K2 I2, और K1 K2 की वैल्यू निकाल लो, और फिर मेरी I1 और I2 की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को वो रख के आंसर निकाल लूँगा। क्योंकि आपको पता है अगर सुपरपोजिशन थ्योरम लगा रहे हैं तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी तो लगनी चाहिए, और वही कंडीशन मेरे को, जिस कंडीशन दे रखी है ना उस कंडीशन के हिसाब से ही तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब V की वैल्यू देखो 20 वोल्ट है, 20 है, K1 पता नहीं है मेरे को, I1 आपका 10 है, प्लस K2 पता नहीं मेरे को, और I2 आपका 5 है, दूसरी 5 है, V कितना है आपका 5 है, K1 I1 आपका 5 है, और प्लस K2 I2 आपका -10 है। ये वाली बात होगी। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, K1 K2 की वैल्यू निकाल लो। K1 K2 यहाँ से 5 से मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया, 4 = 2K1 + K2। यहाँ से 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो 1 = K1 - 2K2। अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 8 = 4K1 + 2K2, 1 = K1 - 2K2। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल हो जाएगा, 5K1 = 9, तो K1 की वैल्यू 9/5 आ गई। K1 की वैल्यू 9/5 आ गई, तो यहाँ से K2 की वैल्यू निकाल लो। K2 की वैल्यू कितनी आएगी, K2 की वैल्यू आएगी सर K1 - 1/2, K1 - 1/2, K1 आया 9/5 - 1/2, तो कितना हो जाएगा, 9 - 5 कितना होता है सर 4/5, 4/5/2, यानी 2 से 4 कैंसिल, तो 2/5। K2 की वैल्यू 2/5। अब वोल्टेज पूछिए, K1 आ गया आपका 9/5, I1 आपको 15 गिवन है, प्लस K2 आ गया आपका 2/5, 15 गिवन है, तो V की वैल्यू कितनी आ गई है 3, ये 3, तो 27 + 6 यानी 33 वोल्ट। तो देखो इसी स्पीड से क्वेश्चन करोगे ना तभी, क्योंकि उसमें जो गेट के और IAS का जो पेपर होगा आपका उसमें इतना ही टाइम मिलता है, आपको इतने ही टाइम में करना है। इसलिए मैं आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए खुद की स्पीड को इंक्रीज करके मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप भी इसी स्पीड से क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है। तो ये वाला 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अच्छा क्वेश्चन है, वो आप देखिए, ये पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, बार बार कहना नहीं पड़े। इंटेलिजेंट हो, इंजीनियर हो, इतना तो समझ सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, इसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी आपको। इसमें क्या है, E = 20 वोल्ट है, जब I1, अब 3 रेजिस्टेंस लग रखे हैं, इसमें I1 की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, V2 की वैल्यू दे रखी है 15 वोल्ट, और इसमें R3 में पावर निकाल रहे हैं 20 वोल्ट। अब ये बोल रहा है अगर E 30 वोल्ट हो जाए, जो E की वैल्यू है वो 30 वोल्ट हो जाए, तो I1, V2 और P3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो E अकेला है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही है, तो E 30 वोल्ट हो जाए तो I1, V2 और P3 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो E अकेला है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही है,
इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही है तो इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम तो लगेगी, बट उसके अंदर सिर्फ, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में 2 इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए, है ना, 2 चाहिए, बट इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे। उसका एक बेसिक चीज लगेगी, कौन सी? होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का है ये क्वेश्चन, जैसे पिछले वाला एडिटिविटी का था, प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है ये। सिर्फ देखो 20 वोल्ट थी, ई की वैल्यू 20 वोल्ट थी, तो आई कितना था? 5 एम्पियर था। अब ई कितना हो गया आपका? 30 हो गया, मतलब 50% इंक्रीज हुआ ना, 50% 10 होता है, तो 10 इंक्रीज हुआ 50%, तो आई भी 50% इंक्रीज कर दो, आई को भी 50% इंक्रीज कर दो, तो मतलब 5 का प्लस 2.5 ऐड कर दो 7.5, तो आई तो 7.5 आ गया। अच्छा, ई जब 20 से 30 हुआ तो वोल्टेज की वैल्यू पहले 15 थी, और ये कितनी हो रही है अपनी? ये कितनी? ये मेरे को निकालनी है, पहले 15 थी, अब ये 50% इंक्रीज हुआ है तो वोल्टेज भी 50% इंक्रीज होगी। 15 प्लस 7.5, 15 का 50% आधा कितना होता है? 7.5, तो ये कितना? 22.5 वोल्ट। अच्छा, पावर की बात करें, जब ये 50% इंक्रीज हुआ तो पावर पहले थी 20, तो ये भी 50% इंक्रीज। 20 का 50% कितना होता है? 20 का 50% कितना होता है? 10 होता है, तो 50% इंक्रीज, तो 20 प्लस 10 यानी 30 वोल्ट। क्या ये आएगा क्या? पावर सर नॉन लीनियर है। सर ये गलत कर दिया आपने, पावर के टाइम पे लीनियरिटी का होमोजेनिटी नहीं लगा पाओगे। तो इसको पावर को कैसे करते हैं? या तो वोल्टेज से या करंट से, तो आपको वोल्टेज और करंट से डील करना पड़ेगा। तो ई जब 20 था, ई की बात कर रहे हैं, अपने को वोल्टेज पता है, तो पावर को अपने वोल्टेज से करते हैं, E²/R3। तो यहाँ से R3 निकाल लो, ई कितना है? 20 × 20, और पावर आपको दे रखी है इसने, पावर आपको दे रखी है इसने 20 वोल्ट, 20 वोल्ट इसने पावर दे दी। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को पावर निकालनी है जब E²/R3, जब E आपका 30 हो जाए, तो पावर कितनी आ जाएगी? R3 की वैल्यू रख दो 20 × 20/20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 3 90/2 यानी 45 वोल्ट। 45 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, 45 वोल्ट। तो ये कुछ गेट और आईईएस के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किए। तो सुपरपोजिशन थ्योरम यही थी, कुछ नहीं है। वो आपने देखा होगा, ये सारे क्वेश्चन अपने कुछ क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास में जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो आपका थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, या उसके एप्लीकेशन से या उससे, तो उसकी एप्लीकेशन तो हर जगह देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आज की क्लास में सुपरपोजिशन खत्म। आई होप सुपरपोजिशन में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि 6 क्वेश्चन ये हो गए, 3-4 क्वेश्चन पीछे की क्लास में डिस्कस कर लिए। बहुत है, इतने क्वेश्चन क्लास में कर लिए, 10-15 प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन देखिए सुपरपोजिशन से, इतने जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने सारे क्लास में डिस्कस करा दिए। तो थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन सब चीज़ों को अगर पसंद आ रही है तो। ओके, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।